दोस्तों गुजरात के राजकोट की एक कंपनी थर्मालोन मेटल रूफ प्राइवेट लिमिटेड इसने एक अलग तरीके का मशीन बनाया है, इंसुलेटर रूफ पेस्टिंग मशीन, जो आज तक चाइना वाले भी सक्सेसफुली नहीं बना पाए हैं। तो ये मतलब हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है कि राजकोट के अंदर ये मशीन बना है और ये सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर जिग्नेश भाई वडालिया हमारे साथ है। जिग्नेश जी, तो ये मशीन जो पूरा है वो आपने किस तरीके से बनाया और बनता भी किस तरीके से वो भी देखेंगे, मगर इतना सक्सेसफुली आपने बनाया है जो चाइना वाले भी नहीं बना पाए। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हम लोग पहले रूफिंग शीट बनाते थे, बाद में इंसुलेशन का काम हमने स्टार्ट किया इंडिया में, तो उसमें इंसुलेशन का काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, तो उसके लिए हमने डेवलप किया मशीन, लेकिन खुद ही डेवलप कर लिया। हाँ, तो उसमें मशीन में कैसे काम करना है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारा पास एक्सपीरियंस है इंसुलेशन लगाने का। मतलब पूरा इंसुलेशन कैसे लगाते हैं, उसको कैसे चिपकाता है, उसके लिए कितना टेम्परेचर लगता है, ग्लू का क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो पूरा उसका जो डीप है उसका उस हिसाब से हम लोग ने डेवलप किया हुआ है मशीन। आपने खुद ही डेवलप किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, मशीन देखते हैं किस तरीके से बनता है, वो भी देखेंगे। तो यही मशीन है जिग्नेश जी सर, ये हमारा मशीन है। ये मशीन को हमने डेवलप किया हुआ है। ओके। इसमें इंसुलेशन शीट के साथ लगाते हैं हम लोग। ओके। और ये मशीन में पीछे से रूफ इंस्टॉल होता है और ऊपर से अपना रोल लगता है। वो कैसे लगता है मैं आपको दूसरा अपना यूनिट है वहाँ पे आपको दिखा देगा। ओके। तो यहाँ पे मशीन किस तरीके से? ये पूरा मशीन यूनिट है हमारा, ये मशीनरी डिवीज़न है। यहाँ पे कटिंग ये डिवीज़न है, पूरा कटिंग साइड में यहाँ पे होता है। रॉ मटेरियल का डिवीज़न वहाँ पे रखा हुआ है। ये फैब्रिकेशन वर्क यहाँ पे चालू है। ये पूरा इंसुलेशन मशीन के साथ साथ हम लोग रोल फॉर्मिंग मशीन भी बनाते हैं। ओके। जो रूफिंग शीट के लिए मशीन का रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल जो रूफ शीट हमने बना रहा है, हाँ। तो अगर उसका मशीन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ही हाँ, ये मशीन ये इसके लिए बनाया हुआ है और उसके लिए ये डीकॉइलर भी लगता है, मशीन में लगता है ये वाला। जी। यहाँ पे दूसरे ये पेस्टिंग मशीन है जो ऑर्डर्स के हैं, वो ये सब रेडी है और यहाँ पे लोग बन रहे हैं। मतलब आप ये बना के बेचते भी? बेच दीजिए। और उसके लिए एक दूसरा मशीन आता है रोल फॉर्मिंग। अगर किसी को रोल फॉर्मिंग मशीन चाहिए तो उसके साथ में उसको प्रेस ब्रेक मशीन भी लगेगा। तो ये हमारा प्रेस ब्रेक मशीन रेडी है, ये वाला। हाँ, उसमें जो रूफिंग में एसेसरीज लगती है, हाँ। वो एसेसरीज इस मशीन में बनती है। ओके। इन शॉर्ट, रूफिंग का जो टोटली सॉल्यूशन, अगर किसी को रूफिंग की फैक्ट्री लगानी है तो वो रूफिंग की फैक्ट्री के लिए जो जो मशीन लगते हैं वो हम खुद यहाँ पे बनाते हैं। सभी मशीन आप? सभी मशीन इन हाउस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। पूरा एक सब चार तरह का मशीन आता है, वो 4 या 5 मशीन लगाते हैं तो पूरा रूफिंग का फैक्ट्री आपका लग सकता है, स्टार्ट कर सकते हो। तो रूफिंग का फैक्ट्री अगर स्टार्ट करना है तो लमसम में आपको कॉस्टिंग कितना होता है, कितना एक्सपेंस होता है? अगर 4 मशीन है फॉर एग्जांपल, तो 4 मशीन लेके स्टार्ट करना है तो अप्रोक्स कॉस्टिंग 75 से 80 लाख के आसपास हो जाएगा। सब मशीन आ जाएगी? 3-4 मशीन के 4 मशीन है वो सब जितनी जो रिक्वायरमेंट है वो 70 to 80 लाख रुपीस में। हाँ, तो वो मशीन सब आप परचेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मशीन भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर बाहर से लाते हैं दूसरी कंट्री से तो ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा और उसका क्वालिटी ये नहीं रहेगा। यहाँ पे जो इंडिया में क्वालिटी बनता है वो वहाँ चाइना का क्वालिटी नहीं रहता है। चाइना भी नहीं बना पा रहा है। हाँ, मैंने भी सुना था ये रूफिंग मशीन के बारे में। बेंगलोर में एक बंदा मेरी पहचान का था जिसने चाइना से मशीन लेके आए, मगर वो बोल रहे इतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत भी राजकोट से मंगा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मशीन अभी सभी राजकोट एक पूरा इंडस्ट्रियल हब हो गया है मशीन के डिपार्टमेंट में। हाँ, राजकोट का मशीनरी पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया है। अच्छा है जिग्नेश जी। चलिए, वो आपने जो बताया था ये मशीन किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, वो देख लेते हैं अलग तो डिपार्टमेंट। हमारा यूनिट है वहाँ पे, हम लोग चलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसेस। ये जो एडेसिव लगाया हुआ सीट है वो यहाँ से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ऊपर से ये जो रूफिंग सीट जाता है, ये अपना रोल रहता है इंसुलेशन का, ठीक है। उसमें गम लगा के यहाँ पे आगे आता है, यहाँ पे पेस्टिंग हो। हाँ। और यहाँ पे नीचे ये सीट आ गया है, सीट पे ये पेस्ट हो जाएगा। पहले इस इंसुलेशन जो मटेरियल है उसको सीट के ऊपर हाथ से ऐसे लगा देते हैं। ओके।
यहाँ पे ये सीट रेडी हो गया है अपना, ओके धीरे धीरे बाहर आ रहा है सीट। ये देखिए यहाँ पे ये चिपक गया है, यहाँ पे ये चिपक गया अभी ये निकलेगा नहीं। अभी इसको खींचेंगे फिर भी ये नहीं निकलेगा, मतलब इतना पेस्टिंग हो गया। हाँ प्रॉपर उसको लगाया हुआ है। जिग्नेश जी, मेटल रूफिंग के हमने वैरायटी ऑफ मशीन्स यहाँ पे देखे, आप जो बना रहे हो। अगर किसी को मंगवाना है मशीन तो उसकी क्या प्रोसीजर रहती है और इसका अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या रहता है? उसमें प्रोसीजर तो सिंपल है। हमारा ईमेल आईडी वगैरह है, हमारा वेबसाइट है और नंबर भी मेरा नंबर भी दिया है। उसमें प्रोसीजर उस हिसाब से, और कॉस्टिंग का अगर हम बात करते हैं तो कॉस्टिंग में डिफरेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारी मशीन हम बनाते हैं। तो कस्टमर का जो नीड रहता है उस हिसाब से उसको हम मैनेज करते हैं। जिस तरह से समझो कस्टमर को किस तरह से उसको मशीनरी चाहिए तो उस हिसाब से उसका कॉस्टिंग जाता है, डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड्स अपॉन कस्टमर की नीड क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, उस हिसाब से उसके हिसाब से इसका कॉस्टिंग डिसाइड होगा। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश जी की कंपनी का नंबर वीडियो के इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी मशीन के बारे में इंक्वायरी करनी है या तो फिर आपको इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आप वहाँ पे बात कर पाओगे, क्योंकि इस कंपनी के अंदर नॉट ओनली ये मशीन्स बना रहे हैं जिग्नेश जी, और तो और जो पेस्टिंग के लिए गम आता है यानी कि एडेसिव्स वगैरह है वो भी यहाँ पे बनते हैं। और जो मेटल के जो रूफिंग आते हैं तो मेटल के रूफिंग भी यहाँ पे बन रहे हैं। और जो इंसुलेटर की जो सीट आती है उसके अंदर भी हमने 2 टाइप्स ऑफ सीट यहाँ पे जिग्नेश जी बना रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ सीट, मेरे ख्याल से 3 टाइप्स की सीट यहाँ पे बन रही है। एक बबल्स वाली थी, दूसरी ईपी वाली थी और तीसरी एक्सएलपी। तो 3 टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की सीटें भी यहाँ पे बनती है। तो आप जिग्नेश जी का कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने कांटेक्ट कर लिया और आप रूफिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको दूसरे बंदे से कांटेक्ट करने की। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा हमारा क्या मेन एम है, सर्विस। जो सर्विस है, जो दूसरे एरिया में कम रहता है, सर्विस वो चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो सर्विस में हम एकदम ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कोई भी अगर इंस्टॉलेशन पेस्टिंग मशीन हमारे पास से परचेस किया तो पूरा उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम वहाँ पे जाके करते हैं। उसका फैक्ट्री के ऊपर हमारे टीम पूरी जाती है उधर और उसका पूरा डिटेल्स उसको समझाते हैं डीप में, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। इन फ्यूचर में कोई ऑपरेट करने में उसको कोई दिक्कत ना आए। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं चाइना वगैरह से भी मशीन ये लेके आ रहे हैं। बाद में जब सर्विस की बात आती है तो कभी ऑनलाइन आपको करना पड़ता है, इंस्टॉल अगर ऑनलाइन करना पड़ता है आपको वीडियो कॉल से आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, लेकिन हमारी टीम वहाँ पे जाती है और पूरा इंस्टॉल करके देती है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जिग्नेश जी, अगर चाइना से मशीन लाते हैं और यहाँ से मशीन लेते हैं तो क्या कॉस्टिंग में ज़्यादा वेरिएशन पड़ता है? चाइना का सस्ता है, हमारा सस्ता है, क्या होता है? क्वालिटी तो मुझे पता है कि आप अच्छी बना रहे हो चाइना की कंपैरिजन में, मगर कॉस्टिंग की बात करें। कॉस्टिंग वहीं पे मैटर करता है। अगर आप कॉस्टिंग पे जाते हैं तो चाइना में 2 तरह का, मतलब 2 नहीं 3 से ज़्यादा लोअर क्वालिटी मशीन भी बनते हैं चाइना में, मीडियम क्वालिटी मशीन भी बनते हैं और एक हाई क्वालिटी मशीन भी बनते हैं। जैसे आप कॉस्टिंग का बात करेंगे, कस्टमर को कॉस्टिंग का ही अगर सोचना है तो लो क्वालिटी में जाता है, वो बाद में वो परेशानी होता है। मीडियम क्वालिटी में भी परेशान होता है और हाई क्वालिटी में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। उससे तो बेटर इंडिया का मशीन है। मतलब एवरेज हो जाता है पूरा, मतलब बजट में एवरेज हो जाता है। नहीं आपको लो क्वालिटी में मिलेगा, नहीं लो प्राइस में मिलेगा, नहीं हाई प्राइस में मिलेगा, एवरेज प्राइस में आपको मिलेगा, जो चाइना से एकदम बेटर है। चलिए दोस्तों, जिग्नेश जी का यानी कि जिग्नेश जी की कंपनी का नंबर मैं दे रहा हूँ वीडियो के इन्फॉर्मेशन में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जब आप कॉल करोगे, आपको जिग्नेश जी से भी बात करनी है तो आप कंपनी का जो नंबर है उसके अंदर आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर पाओगे। तो डायरेक्ट आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है तो उसके साथ भी बात कर पाओगे। थैंक यू जिग्नेश जी। ओके, नाइस टू मीट। थैंक यू।